हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, डेट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल बात की थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी that is quadratic polynomial. इसकी highest degree is 2, therefore it is called quadratic polynomial. लेकिन अगर किसी की इक्वेशन की या polynomial की highest degree is 3, then it is called cubic polynomial, and it is the general form of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Now question arises कि how to solve the cubic polynomial. हमने अभी previous class में quadratic polynomial को solve करना सीखा था, right? Now in this class we will start with the cubic polynomial. तो अगर मेरे पास जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री इज 3. सो इक्वेशन को हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री की फॉर्म में लिखा है हमने. नो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? -6. सो वी विल हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 6 are 1 is the factor of 6, 2 is the factor of 6, and 3 and 6. So these are the possible factors. 1 into 6 is 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6, and 6 1s are 6. So these are possible factors. Now मैंने अगर इस पॉलिनोमियल को fx माना या px माना, हमारी मर्जी, हम क्या मानते हैं. मान लो fx is the polynomial, तो f of जो भी ये फैक्टर्स हैं इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जिसे हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर हमारे पास 0 आए. सो हमें वो चेक करना होगा. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव है और कुछ टर्म्स नेगेटिव है. ऐसा ही है, x cube minus 6x square plus 11x minus 6. So let us check with 1. 1 cube minus 6 into 1 square plus 11 into 1 minus 6. So 1 cube will be 1. 1 square will be 1. 6 into 1. 11 ones are 11 minus 6. minus 6 हो गया minus के 12. 11 plus 1 is 12. So 12 minus 12 is 0. ठीक है. तो अगर मान लो मेरा 1 पुट करने पे 0 नहीं आता तो हम नेक्स्ट चेक करते -1 देन 2 -2, किसी एक फैक्टर पे 0 जरूर आएगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर यहाँ पे मुझे कैसे पता लगे कि मैं प्लस का फैक्टर पुट करूं या माइनस का फैक्टर पुट करूं. तो या तो आप इसको पुट करके चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर तो सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो 0 नहीं आ सकता. सारी टर्म्स को ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, तो आप माइनस वाला फैक्टर पुट करोगे. अगर कुछ टर्म्स पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो प्लस के फैक्टर से भी 0 आ सकता है, माइनस के फैक्टर से भी 0 आ सकता है. सो अब मेरा f of 1 पुट करने पे आंसर 0 आया. Therefore x minus 1, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी. x minus a is factor of given polynomial, then f of a या p of a is equals to 0. तो रिमाइंडर 0 आता था. सो मिडिल में क्या था? माइनस साइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन विल बी नेगेटिव. अगर यहाँ पे -1 आता तो हम लिखते x minus -1, that is x plus 1. x minus 1 is फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो एक फैक्टर मिल गया, लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 है तो फैक्टर्स कितने होंगे? 3. मैंने कहा था जितनी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके होंगे. यहाँ पे डिग्री है 3 तो फैक्टर्स होंगे 3. अभी तो मुझे एक ही फैक्टर मिला है x minus 1, और हमें पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे x minus 1 इज अगेन अ पॉलिनोमियल,
अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगी। मींस अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। पहले यहां तक क्लियर? जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है सबसे पहले उसकी कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिखो और फैक्टर्स को 1 बाय 1 गिवन पॉलिनोमियल में पुट करो। जिस फैक्टर को पुट करने पर आंसर 0 आ जाए पॉलिनोमियल में पुट करने पे, दैट विल बी द फैक्टर। सो x-1 इज द फैक्टर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो आपका एक फैक्टर आया है, क्या फैक्टर आया मेरा? x-1 और पॉलिनोमियल क्या थी? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इट इज द पॉलिनोमियल। अब मैं इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करूंगी। सो फर्स्ट क्या प्रोसेस है? स्टेप बताया है मैंने कि बाहर की जो पॉलिनोमियल है डिवाइजर में और जो डिविडेंड में पॉलिनोमियल है उनको आपको अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री, जो कि मेरे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी है। नाउ फर्स्ट टर्म इज x क्यूब इन द डिविडेंड एंड x इन द डिवाइजर। डिवाइड करेंगे वी गेट x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर में जितनी भी टर्म्स है, x into x square will be x cube minus 1 into x square will be minus x square. Now change the signs. Plus की टर्म माइनस की टर्म सेम है, कैंसिल। माइनस 6 प्लस 1 that will be minus 5 x square। और बाकी जो टर्म्स है एज इट इज हम नीचे उतारेंगे, 11x minus 6। Now the first term is minus 5x square और डिवाइजर में फर्स्ट टर्म क्या है? x। डिवाइड करेंगे what we get? minus k 5x। Now मल्टीप्लाई करेंगे minus 5 x को x से किया x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 into 5 is 5 so plus k 5x। Now change the signs, plus minus same term with opposite sign, cancel। 11 minus 5 is 6x और एक टर्म ऊपर है माइनस के 6, वो एज इट इज नीचे उतारी। नाउ 6x डिवाइडेड बाय x, व्हाट वी गेट? 6। कौन से? प्लस के 6, राइट। सो मल्टीप्लाई कीजिए 6 into x प्लस माइनस माइनस 6 ones are 6। नाउ चेंज द साइंस, कैंसिल एंड कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। नाउ मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन मेरे पास तो मुझे 3 फैक्टर चाहिए थे, लेकिन ये तो इसके इक्वल आया। इसका क्या मतलब है कि जो गिवन पॉलिनोमियल fx है दैट इज इक्वल्स टू x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है हम प्रीवियस क्लासेस से जब डिवीजन के सम करते थे, चेक करते थे, तो क्या होता था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हियर इज 0। डिविडेंड इज द गिवन पॉलिनोमियल that is equals to divisor into quotient. Quotient is this. So now we know how to solve the quadratic polynomial. x-1 is one of the factor. Now multiply करने पे मुझे 6 चाहिए और add करने पर 5. So 6 के possible factor 1 into 6, 2 3s are 6, यही possible factors हैं। उसके बाद तो repeat होने start हो जाएंगे, लेकिन add करने पे मुझे चाहिए माइनस के 5, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी, क्योंकि माइनस की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। नाउ -1 - 6 will give us -7, but I want -5। -2 and -3 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -5। सो -5x को हमने स्प्लिट करके लिखा -2x -3x प्लस 6। नाउ What will be the next step? First दो जो टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x -2, देन -3 इज कॉमन। -3 जब कॉमन आया तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आया? x। यहाँ पे प्लस है और हमने कॉमन लिया है माइनस, तो -3 2s are 6। 1 कॉमन फैक्टर आ गया 2, सो x -2 x -3, तो 3 फैक्टर्स आ गए।
सो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया, हमें तीनों फैक्टर्स मिल गए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। ओके, मैं इस पॉलिनोमियल को fx से ही लिख रही हूँ। सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 and plus minus 6. Now let us check with 1 cube minus 2 into 1 square minus 5 into 1 plus 6. 1 cube will be 1, 2 into 1, 5 into 1 and 6. 6 plus 1, 7, minus 2 minus 5 minus 7. So answer will be 0. Remainder 0 आ गया। Therefore पॉलिनोमियल x में थी तो x माइनस 1। एक चीज जो बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार पॉलिनोमियल x में ना होके y z किसी और वेरिएबल में होती है, तो आपको फैक्टर्स भी फिर उसी में लिखने हैं। मान लो अगर पॉलिनोमियल y में है तो यू विल राइट y माइनस 1, ठीक है? सो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब फैक्टर आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि गिवन पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो। x माइनस 1 से किसको? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। x क्यूब को x से डिवाइड किया, व्हाट विल वी गेट? x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। चेंज द साइंस, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। जो ऊपर वाली टर्म्स है एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया माइनस x। नाउ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स। चेंज द साइंस अगेन, माइनस 5 माइनस 1 ऐड करेंगे माइनस 6, माइनस 6x प्लस 6। नाउ माइनस 6x को x से डिवाइड किया माइनस 6। So minus 6 into x minus minus plus 1 into 6. Change the signs, cancel हो गए, remainder is 0. Now जो given polynomial fx है किसके equal होगी? x minus 1 and other factor will be x square minus x minus 6. Let me check again. Yes, x square minus x minus 6. Now multiply करने पे minus 6 चाहिए, ऐड करने पे माइनस 1 चाहिए। सो पॉसिबल फैक्टर्स आर 1 इंटू 6, 2 3s आर 6। अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे माइनस की टर्म चाहिए। इट मींस इन दोनों टर्म में से एक टर्म नेगेटिव होगी, या तो 1 नेगेटिव होगा या 6 नेगेटिव होगा या 2 नेगेटिव होगा या 3 नेगेटिव होगा। अब देखते हैं ऐड करने पे क्या चाहिए? माइनस 1। इट मींस मैं माइनस साइन बड़ी टर्म के साथ लूंगी, तभी ऐड करने पे मुझे माइनस की टर्म मिलेगी। 1 minus 6 is minus 5. 2 plus minus 3 will be minus 1. So x minus 1 as it is, split करेंगे। minus x को क्या लिखा? plus के 2x minus के 3x. Now take common. first 2 term में से क्या common आ रहा है? x is common. ब्रैकेट में क्या बचा? x plus 2. 3 और 6 किसी एक टेबल पे जाते हैं। 3 माइनस है दोनों के साथ तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 3 2s are 6. Now x plus 2 is one common factor and the other factor will be x minus 3. So possible factors जो भी थे हमने फाइंड कर लिए। x minus 1, x plus 2, x minus 3. Is it clear to all of you? If you have any doubt, you can ask me anytime. आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई डाउट हो वहां पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं और लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी
इसे कर सके और कोई डाउट हो तो पूछ सके। नाउ सी एंड डी पार्ट इज योर होमवर्क। तो होमवर्क करने के बाद आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर शेयर करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया वहां भी शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ई पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू 2x cube minus 3x square, 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30. Okay, this is E part. Now, what is the constant term here? So let it be fx 30. So possible factors जो 30 के हो सकते हैं क्या क्या होंगे? Factors of 30 are 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है, 6 से है, देन 10 से होगा एंड देन 30 से होगा। ठीक है, नाउ दो टर्म्स माइनस है, दो प्लस है, तो पॉजिटिव कोई भी फैक्टर पुट करके देखते हैं। अब अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 2 - 3 - 17 मुझे नहीं लगता कि 30 से कैंसिल होगा। सो कोई भी बड़ा फैक्टर पुट करके देख लेते हैं। लेट अस टेक 2, 8, 2 2 are 4, 3 are 12। चलो 2 से चेक करते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे। f of 2, 2 into 2 cube minus 3 into 2 square minus 17 into 2 plus 30. 2 cube is 8, 8 2s are 16, 2 2s are 4, 3s are 12, 17 2s are 34. 30 plus 16 is 46. दो टर्म माइनस किए, 46 इनको भी ऐड करके आ गया, then we get 0 as answer. Therefore पॉलिनोमियल x में थी तो x, मिडल में माइनस का साइन, क्या पुट करने पे 0 आया, 2. So x minus 2 is factor of given polynomial. अब what will be the next step? डिवाइड करेंगे x minus 2 से। चलिए करते हैं, x minus 2 से डिवाइड किया, what was the polynomial? 2x cube minus 3x square, 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30. Let us check once again before starting. Yes, minus 17x plus 30. 2x क्यूब को डिवाइड करो x से, क्या आया, 2 है, कांस्टेंट टर्म आगे, x क्यूब को x से डिवाइड किया, x स्क्वायर बाय यूजिंग एक्सपोनेंट एंड पावर लॉज। सो हमारे पास आया 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइंस, cancel, 4 minus 3 is 1, x square minus 17x plus 30. x square को x से डिवाइड करोगे, x. Now x into x, x square plus minus minus 2 into x. Change the signs, first term cancel, minus 17 plus 2 minus 15. Minus 15x को डिवाइड करेंगे x से, we get minus 15. Minus 15 into x minus minus plus 2 into 15, that is 30. Now change the sign, cancel हो गया, remainder is 0. तो अब हमारे पास क्या आया, जो given polynomial थी fx, that will be equal to x minus 2, 2x square plus x minus 15. अब यहाँ पे x स्क्वायर के आगे भी टर्म है और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए होता है, a इंटू सी। अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो मुझे मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स को करना होता है, राइट। सो 2 इंटू माइनस 15, सो मल्टीप्लाई करने पे मुझे चाहिए माइनस के 30 और ऐड करने पे चाहिए 1। क्या ऐसे कोई पॉसिबल फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 1 इज द फैक्टर, 1 into 30, 2 15s are, 3 10s are, then 5 6s are। इसके बाद रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, 6 5s are, 10 3s are, 15 2s are, 31s are। मल्टीप्लाई करने पे मुझे टर्म चाहिए माइनस की, तो इन दोनों में से एक टर्म तो माइनस होगी, लेकिन
ऐड करने पे मुझे चाहिए प्लस का, तो मैं माइनस का साइन छोटी टर्म के साथ लगाऊंगी, तभी तो मुझे ऐड करने पे प्लस का आंसर मिलेगा। चेक करते हैं, 30 माइनस 1 29, 15 माइनस 2 13, 10 माइनस 3 7, 6 minus 5 will give us 1. So what are the factors now? X minus 2, 2x square, इसको 2x square ही लिखना है, 2 आगे से हटाना नहीं है। नेक्स्ट इज माइनस 5x प्लस 6x, मैंने 6x को पहले लिख दिया, 5x को बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन है और इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है। अगर आप माइनस 5x पहले भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ यही होगा। नाउ x minus 2, नेक्स्ट इज 2x कॉमन, 2 3s are 6, नेक्स्ट 2 टर्म में से माइनस 5 कॉमन, x प्लस 5 3s are 15. Now x plus 3 कॉमन फैक्टर हो गया, so x minus 2, x plus 3 and third factor will be 2x minus 5. So these are the factors of the given polynomial. Clear to all of you? आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। Let us move to the next one. X cube plus 2x square minus x minus 2. Okay. F part, x cube plus 2x square minus x plus 2x square minus x minus 2. Now दो टर्म्स नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फैक्टर पुट करने पे हमें 0 मिल जाएगा। सो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 2, सो फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. सो लेट अस टेक 1, f of 1 cube plus 2 into 1 square minus 1 minus 2. 1 cube will be 1, 1 square will be 1, 2 into 1 minus 1 minus 2, plus 2 minus 2 cancel, plus 1 minus 1 cancel, 0. पॉलिनोमियल x में है तो x then minus sign, क्या पुट करने पे 0 आया? 1. So x minus 1 is factor of given polynomial. Now next step, divide करेंगे x minus 1 से, और पॉलिनोमियल है हमारे पास x cube plus 2x square माइनस एक्स माइनस 2. एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, 2 प्लस 1 इज 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. 3x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, 3x, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इज 3x. चेंज द साइन, प्लस 3 माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 2. 2x को x से डिवाइड करेंगे प्लस 2. अगर आप अभी ऑरली नहीं कर पा रहे तो कुछ टाइम तक आप इसको रफ वर्क में करो, धीरे धीरे आप ऑरली कर पाओगे. 1 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 2. चेंज द साइंस, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल, so 0 is the remainder. Now x square plus 3x plus 2. x square plus 3x plus 2. ये क्वाड्रेटिक आई और वन फैक्टर was x minus 1. Now मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए? 2, और ऐड करने पे क्या चाहिए? 3. So factors are 1 into 2 या minus 1 into minus 2, लेकिन प्लस की ही टर्म चाहिए तो 1 plus 2 is 3. So x minus 1, x square plus x plus 2x plus 2. Now take common, first दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? x is common, ब्रैकेट में बचा x plus 1. नेक्स्ट टू टर्म में से 2 is common, x plus 1. Now one common factor is x plus 1. x minus 1 already factor था, x plus 1 and x plus 2.
So these are the factors of given polynomial. Clear? Let us move to the next one then. Okay, so G part, that is again your homework. थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी. Yes. कोई डाउट हो तो I am always here. अदरवाइज जितनी आप मैथमेटिक्स में यही है कि जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां जाकर आप एग्जाम में जाकर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जब तक आपने रिटन में प्रैक्टिस नहीं की होगी. लेट अस मूव टू द एच पार्ट. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब minus 2x square, so this is h part, minus 29x minus 42. Okay, so constant term here is 42. So 42 के तो बहुत सारे factors मिल जाएंगे आपको. Factors of 42 are, सबसे पहले 1 से divisible होगा, 2 से divisible होगा, 3 से होगा, yes, 4 से होगा, no, 5, then 6 से होगा, 7 से होगा, then 13 से होगा, sorry 14 से होगा, 14 3s are okay, then 42, 21 से होगा. अगर आपको फैक्टर नहीं समझ आया देखो 1 into 41, ठीक है, 2 को किससे करेंगे 21 से, 3 into 14 42, 6 7s are 42. So these are possible factor, it is 42. नाउ पुट करते, 2-3 टर्म्स माइनस की है यहाँ पर. ओके, चलिए देखते हैं कोई माइनस का फैक्टर पुट करके देखें. फिर चलो -3 पुट करके देखते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ याद है मैं फैक्टर पुट करके देख रही हूँ, ऐसे ही गैस से कि पुट करके देखते हैं, नहीं आया तो अगले पे चल लेंगे. -3 स्क्वायर -29 इंटू -3, क्योंकि प्लस की टर्म होंगी माइनस की होंगी तभी कैंसिल होगी. अब यहाँ पे तो तीनों टर्म नेगेटिव है. अगर मैं कोई पॉजिटिव फैक्टर पुट कर देती हूँ तो आंसर मुझे 0 नहीं मिलेगा. तो जो भी फैक्टर पुट करना होगा माइनस का पुट करना होगा. -3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, -2 9s are 18, माइनस माइनस प्लस 9 3s are 27, 2 3 2s are 6 plus 2 8. नाउ 3 टर्म नेगेटिव है हमारे पास, उनको ऐड करते हैं. 27, 18 एंड 42. 8 plus 7 15, 16 17, 4 5 6 7 and 1 8. So 87 माइनस के आ गए और 87 प्लस के आ गए. So 0 आ गया. So 0 आया किसके लिए, -3 के लिए. तो यहाँ पे रखेंगे ध्यान, पॉलिनोमियल है x में, x -3, that is x plus 3 is factor of given polynomial. ठीक है, now x plus 3 फैक्टर आ गया. अब अगला स्टेप, डिवाइड करेंगे x plus 3 से गिवन पॉलिनोमियल को, एंड गिवन पॉलिनोमियल इज x क्यूब -2x स्क्वायर -29x -42. x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, क्या मिला हमें, x स्क्वायर. मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर. चेंज द साइन, -2 -3 -5, -29x -42. -5x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, -5x. मल्टीप्लाई करेंगे, -5x इंटू x प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15x. Change the sign. Same term with opposite sign cancel. एक टर्म प्लस की एक माइनस की, बड़ी टर्म माइनस की है तो साइन आएगा माइनस का. 9 minus 5 is 4, 2 minus 1 is 1. -14x -42. -14x को x से डिवाइड किया, -14. -14 into x plus minus minus, 14 3s are 42. Change the signs, plus same term with opposite sign cancel. So हमारा एक फैक्टर तो आया था x plus 3
और जो क्वाड्रेटिक आई डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। मल्टीप्लाई करने पे चाहिए -14, ऐड करने पे चाहिए -5। सो पॉसिबल फैक्टर 1 into 14, 2 7s are 14, then 3 4 5 6 नहीं जाएगा 7। नाउ मुझे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का चाहिए, इट मींस दोनों फैक्टर में से एक टर्म तो नेगेटिव होगी। ऐड करने पे माइनस चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ हम वो माइनस का साइन लगा देंगे। +1 minus 14 minus 13, 2 minus 7 will be -5. So x plus 3 और स्प्लिट करेंगे, कैसे लिखेंगे? प्लस के 2x माइनस के 7x। नाउ नेक्स्ट स्टेप, x plus 3 is one of the factor, then x कॉमन, पहली दो टर्म में से x plus 2, देन माइनस के 7 कॉमन, ब्रैकेट में x plus 2. x plus 2 is one of the common factor. x plus 3, x plus 2, x minus 7. x ये वाला और -7 ये वाला। ठीक है, clear to all of you? Now one more part is there, I part. वैसे तो इजी है, आप लोग कर लोगे। चलो मैं करवा देती हूँ, थोड़ा सा कम होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2। So constant term is 2, so factors of 2 are, we know, प्लस -1 प्लस -2। दो टर्म पॉजिटिव दो नेगेटिव, पॉजिटिव फैक्टर को पुट कर देती हूँ। 1 क्यूब -2 into 1 स्क्वायर -1 प्लस 2, 1 क्यूब -2 -1 प्लस 2, +1 -1 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, 0 आ गया। पॉलिनोमियल हमारे पास है x में, माइनस इन द मिडल, पुट करने पे 1 को पुट करने पे 0 आया था। सो x minus 1 is factor of given polynomial. So what will be our next step? Now we will divide the given polynomial by x minus 1, and given polynomial is x cube minus 2x square minus x plus 2. डिवाइड करेंगे, x square मल्टीप्लाई किया, -1 into x square, change the sign, -2 plus 1 -1 minus x plus 2, माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया, -x, नाउ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस x, चेंज द साइन, -1 -1 -2, -2x को x से डिवाइड किया, -2 into x, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, so remainder is 0। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया f of x is equals to x minus 1 x square minus x minus 2. Let me check once again, x square minus x minus 2, right? Now multiply करने पे मुझे चाहिए -2, ऐड करने पे चाहिए -1. So possible factors are 1 and 2. माइनस का चाहिए तो एक टर्म नेगेटिव होगी, ऐड करने पे माइनस का चाहिए तो नेगेटिव साइन विद ग्रेटर टर्म। सो हमारे पास आ गया x minus 1, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, प्लस x minus 2x minus 2। सो x minus 1, पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आया? x plus 1, नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आया? -2, सो x plus 1, right? Now x minus 1 common factor is x plus 1 and other factor will be x minus 2. So these are the factors of given cubic polynomial. So ये आज हमने जो टॉपिक किया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, प्लीज 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 इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। पिछला टॉपिक भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आने वाली क्लासेस में भी आपकी हेल्प करेंगे।
क्योंकि इक्वेशंस आती है सॉल्व करनी। सो प्लीज इसे अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क देयर। और अगर आप एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है उनके सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, मैथ्स फॉर क्लास 9, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया गया है। सो फॉर नाउ इट्स टुडे, फॉर नाउ it's all clear, I think. Yes, so it's all for the today. Thank you, bye bye, take care, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, bye bye बच्चों, take care.